हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम 7.4 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है। क्या कहा है? ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ए बी एंड सी डी क्या है? स्मॉलेस्ट, मतलब ये वाली साइड क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी साइड, पहले से ही बताया। और ये वाली क्या है? लार्जेस्ट है। ये वाली क्या है? लार्जेस्ट है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं, तो यहां पे आगे क्या कहा है? शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये हमें प्रूव करना है। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। ये सम को शुरू करने से पहले हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तब जाके ये सम हम कर पाएंगे। ये स्मॉलेस्ट साइड है, हम अच्छे से जानते हैं। अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ड्रॉ या फिर जॉइन एसी। क्या करेंगे हम? जॉइन एसी। एसी को हम यहां पे ज्वाइन करते हैं। अब एसी को ज्वाइन करने से हुआ क्या? यहां पे हमारे पास दो एंगल्स आ गए। 1, इसको हम नाम देंगे 2, इसको नाम देंगे 3 एंड इसको नाम देंगे 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 एंगल है। देखो 1 2 3 4। अब हम अगर बात करते हैं फॉर ट्राइंगल एबीसी, ये मैंने नाम इसलिए ऐसा दिया बिकॉज अगर हम बी ए सी बी इस तरह से बोलेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि सम काफी लंबा हो जाएगा इससे। फॉर ट्राइंगल एबीसी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ये आप अच्छे से जानते हो। ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है ना? हम सब जानते हैं ए बी पूरे क्वाड्रिलेटरल में स्मॉलेस्ट है, तो एबीसी ट्राइंगल के लिए तो स्मॉलेस्ट साइड है। अगर मैं बात करूं ए बी इज लेस देन बीसी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। और मैंने यहां पे बीसी ही क्यों सिलेक्ट किया? ट्राइंगल एबीसी में एबी के साथ कंपेयर बीसी का ही क्यों किया? क्यों एसी का नहीं किया? बिकॉज मैंने जो दो एंगल मेरे पास अवेलेबल है एबीसी में, वो ये है और ये है। 1 के सामने ये आ रही है बीसी साइड, और 2 के सामने ये साइड आ रही है एबी। तो एबी इज लेस देन बीसी, क्योंकि एबी तो स्मॉलेस्ट है, तो एबी क्या होगा? बीसी से तो छोटा ही होगा। तो एबी के सामने का एंगल, दैट मींस एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1 बोल सकता हूं मैं, बिकॉज जो छोटी साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? छोटा ही होगा। तो इसको हम रख देते हैं 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर ट्राइंगल एडीसी, फॉर ट्राइंगल एडीसी, अगर हम ट्राइंगल एडीसी की बात करें तो वी नो दैट डीसी इज लार्जेस्ट साइड। डीसी इज लार्जेस्ट साइड। ओके, ये सबसे बड़ी साइड क्वाड्रिलेटरल में है, तो इसमें भी होगी। तो डीसी लार्जेस्ट साइड है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं डीसी इज ग्रेटर देन, किसके साथ बोलूंगा? सपोज करके सोचो किसके साथ बोलूंगा? ऑब्वियसली हम एडी के साथ कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स है, 4 के सामने डीसी और 3 के सामने एडी है, तो मैंने डीसी इज ग्रेटर देन एडी लिखा। अब जो साइड बड़ी उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है, तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। समझ में आया? इसको मैं दे दूंगा 2। अब अगर हम 1 और 2 को यहां पे देखते हैं, बाय एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, 1 एंड 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? तो 1 में हम यहां पे एंगल 2 को 4 के साथ ऐड करते हैं। सॉरी, 1 के अंदर अगर आप देखो तो ग्रेटर पार्ट किसका है? ये वाले 1 पॉइंट में ग्रेटर पार्ट किसका है? 1 का है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, एंगल ए को अगर मैं ऐसा बोलूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, मैं बोल सकता हूं? जी हां, मैं बोल सकता हूं। एंगल सी इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जी हां, मैं बोल सकता हूं। अगर मैं 1 प्लस 4 करता हूं, ये स्टेटमेंट वैलिड होगा यहां पे, ठीक है? 1 प्लस 4 करता हूं और 2 प्लस 3 करता हूं, तो यहां पे कौन बड़ा होगा? 1 2 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से बड़ा है। ठीक है ना? क्योंकि हम कहां से जा देख चुके हैं, यहां ये दोनों से कंपेयर करके देख सकते हैं। 1 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है। ये दोनों मिला के क्या करेंगे? ये दोनों मिला के जो वैल्यू आएगी उससे बड़े ही होंगे। सो 1 प्लस 4 क्या होता है? 1 प्लस 4 होता है मेरा एंगल ए, एंड विच इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था वो यहां पे हो गया। समझ में आया? मैंने क्या किया? एसी को ज्वाइन किया तो मेरा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे?
अगर मुझे अभी बी और डी में इस तरह का कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, बी और डी को ज्वाइन करूंगा। सो अब बी एंड डी को ज्वाइन करते हैं, सो सेम चीज, सेम तरह के पैटर्न से चलेंगे, ट्राइंगल्स बदल जाएंगे, बाकी चीजें सेम रहेगी, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, चलिए यहीं पे हम करेंगे। अब एंगल्स का नाम हम चेंज कर रहे थे, ज्वाइन क्या किया, बी डी किया। ठीक है, पीछे जाके आप वो वाली वैल्यूज सारी लिख सकते हो। अब देखो दो एंगल्स आ गए हमारे पास, 5, 6, 7 एंड 8, इस तरह से। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो इस डायग्राम में मैं ये पार्ट को निकाल देता हूं, क्लैरिटी के लिए मैं ये पार्ट को निकाल देता हूं कंप्लीटली, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में, अब थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। क्या करेंगे हम, फॉर ट्राइंगल ए बी डी, फॉर ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। तो ए बी साइड के साथ कौन सी साइड में कंपेयर करूंगा, ए बी साइड के साथ मैं कौन सी साइड कंपेयर करूंगा, ए बी साइड के साथ मैं कंपेयर करूंगा ए डी, बिकॉज 5 के सामने ए डी आ रहा है और 6 के सामने ए बी आ रहा है, तो ए बी इज लेस देन ए डी, मैं बोल सकता हूं ए बी के सामने का एंगल, दैट मीन्स एंगल 6 इज लेस देन एंगल 5, क्योंकि जो छोटी साइड है उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, छोटा ही होगा। इसको हम नाम दे देंगे 3। क्यों 3 नाम देंगे, क्योंकि 1 एंड 2 ऑलरेडी इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं, 1 एंड 3 हमने नंबरिंग दे दी है। ठीक है, आपकी बुक में तो ये कंटिन्यू सम रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को, अब ये ट्राइंगल को देखेंगे, डीसीबी। ठीक है ना, डीसीबी अगर मैं बात करूं तो डीसी या फिर ऐसा कहे सीडी इज लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड, और CD के साथ मैं किसको कंपेयर करूंगा, CD इज ग्रेटर देन कौन सी साइड के साथ, ऑब्वियसली BC, क्योंकि 7 के सामने BC है और 8 के सामने CD है, दो एंगल है, उनके सामने वाली साइड्स का हम कंपैरिजन करेंगे। ये सबसे बड़ी साइड है CD, तो ग्रेटर होगी ऑब्वियसली BC के साथ, BC से तो बड़ी साइड होने वाली है ना। सो CD इज ग्रेटर देन BC, CD के सामने का एंगल, दैट मींस एंगल 8 is obviously greater than angle 7, जिसको हम नाम दे देंगे 4। अब 3 और 4 को हम यहां पे कंपेयर करते हैं। उससे पहले अगर मैं ऐसा कहूं, एंगल B इज नथिंग बट 5 + 8, ऐसा मैं बोल सकता हूं, यस। एंगल D इज नथिंग बट 6 + 7। तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम यहां पे लिखेंगे 5 + 8, कंपैरिजन अभी नहीं लगाते हैं, 6 + 7। अगर आप इसके बीच में साइन लगाओगे तो सबसे पहले चेक करो, 5 इज ग्रेटर देन 6, 5 6 से बड़ा है, 8 जो है वो 7 से बड़ा है, 8 जो है वो 7 से बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ये यहां पे आएगा। 5 + 8 क्या होता है, मतलब एंगल 5 + एंगल 8 क्या होता है, एंगल B होता है। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, एंगल D। ठीक है, यही मुझे चाहिए था, जो कि मैंने प्रूव कर दिया। ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया, काफी सिंपल था, काफी इजी, स्मूथली आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इतना याद रखना, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड आपको अच्छे से टैकल करते आनी चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल्स में ध्यान रखना। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डायग्राम दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। सिंपल सा ट्राइंगल है, PQR। ठीक है, और इसमें यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ओके, इस तरह का कुछ किया हुआ है और इसको यहां पे S नाम दिया है। क्या है क्वेश्चन, इन द फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR PQ से बड़ा है, PR जो है वो साइड PQ से बड़ी है। PS बाइसेक्ट्स QPR, PS बाइसेक्ट्स QPR को PS क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या प्रूव करना है हमें, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, PSR इज ग्रेटर देन PSQ। ठीक है, चलिए
अब ये चीज हमें दी गई है, हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो एक बात आपको मैं बताऊं, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां से हम बोल सकते हैं पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, देयरफॉर पी आर के सामने का एंगल क्या होगा, पी क्यू आर, वो बड़ा होगा किससे, पी क्यू के सामने के एंगल के साथ, पी आर क्यू के साथ। पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर के सामने का एंगल किससे बड़ा होगा, पी क्यू के सामने के एंगल से। तो ये चीज हमें पता चली, ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। अब अगर मैं देखूं तो हमें क्या नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट को हमने, ये पॉइंट पे से जो कुछ निकालना था हमने निकाल दिया। सेकंड क्या है, पीएस बाइसेक्स क्यूपीआर, पीएस जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, क्यूपीआर को, क्यूपीआर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो इक्वल एंगल्स में। तो अगर मैं ऐसा कहूं पीएस बाइसेक्स क्यूपीआर, देयरफॉर QPS is equal to RPS। QPS मतलब ये वाला एंगल, RPS मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे हमने ये निकाल लिया। अब प्रूव क्या करना है, PSR इज ग्रेटर देन PSQ। PSR मतलब कौन सा एंगल, PSR मतलब ये वाला एंगल, किससे बड़ा है, PSQ से, मतलब ये वाला एंगल से, ये वाला एंगल ये एंगल से बड़ा है। अगर मैं ऐसा कहूं, आपको यहां पे एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो मैंने 6th चैप्टर में आपको सिखाया था। ये जो एंगल है ना, ये वाला, इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। PSR इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQS, है ना। PQS ट्राइंगल के लिए PSR क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है PSR इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सामने वाले अपोजिट दो एंगल का समेशन होता है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है, PQR। PSR इज इक्वल टू PQR प्लस QPS। एग्री करते हो, यस एग्री करते हैं हम, सिंपल है, बहुत इजी। सेम तरीके से PSQ जो है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, कौन से ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल के लिए। सो क्या लिखेंगे, PSQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला एंगल, कौन से ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, PRS ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं PSQ इक्वल्स टू, विजिबल है, यस विजिबल है, ठीक है ना। PSQ इक्वल्स टू PSQ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दो एंगल का समेशन होगा। एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट याद करो, सामने वाले दो एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल मतलब PRQ प्लस RPS मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एग्री करते हो, ठीक है। अब हम यहां पे आ जाते हैं, हमें यहां पे दो चीजें मिली है, एक ये और एक ये, PSR और PSQ के लिए, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। सो अगर मैं ऐसा कहूं, ये दोनों इक्वेशन को, मतलब इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो लेट्स डू PQR, या फिर मैं काम करता हूं, इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं, इसको मैं 3 दे देता हूं। 1 को मैं यहां पे वापस लिखता हूं, PQR इज ग्रेटर देन PRQ। आप सब जानते हो PQR इज ग्रेटर देन PRQ, ये हमने यहां पे प्रूव किया था, इसको मैंने लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे PQR के अंदर मैं ऐड करता हूं, PQR के अंदर मैं ऐड करता हूं, क्या ऐड करूंगा, QPS को कर सकता हूं ऐड। अगर मैं यहां ऐड करता हूं तो मुझे यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐड कर सकते हैं ना, हम ऐड कर सकते हैं। हमने दोनों में क्या किया, QPS को ऐड किया।
दो इक्वल चीजें, उसमें इक्वल चीजें ऐड करने से यहाँ पे ग्रेटर लेस में फर्क नहीं पड़ेगा, हमने ऐड कर दिया। वी वेरी वेल नो क्यूपीएस और आरपीएस इक्वल है, क्यूपीएस और आरपीएस क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे नई लाइन नहीं लिखता हूं, अब न्यू लाइन लिखना। क्यूपीएस और आरपीएस इक्वल है तो आप यहां पे पीआरक्यू की जगह पे क्या कर देना, आरपीएस कर देना। इसका रीजन क्या है, अगर आप यहां पे नोटिस करो तो पीक्यूआर के साथ क्यूपीएस है, देखो ये हमारा पूरा इक्वेशन बना। पीआरक्यू के साथ आरपीएस है, ये भी हमारा इक्वेशन बना। अब पीक्यूआर प्लस क्यूपीएस क्या है, पीएसआर है, जो कि ग्रेटर बन जाएगा, क्योंकि हमें सीधा ये दोनों का समेशन क्या होता है वही लिखना है, बाय 2। और यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीएसआर, इसकी जगह पे मैं पीएसआर लिखूंगा और ग्रेटर देन पीएसक्यू लिखूंगा, बात खत्म। सीधा यहां पे सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह पे पीएसआर रख देंगे और इसकी जगह पे पीआरक्यू, आरपीएस की जगह पे पीएसक्यू रख देंगे। तो हमें क्या मिला, पीआरएस इज ग्रेटर देन, सॉरी पीएसआर इज ग्रेटर देन पीएसक्यू, पीएसआर इज ग्रेटर देन पीएसक्यू, यही हमें प्रूव करना था, है ना, ये प्रूव हो गया। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको, काफी सिंपल, काफी इजी है, अगर आप कॉपी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट एक क्वेश्चन रहता है जिसको हम कंप्लीट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैं समझा देता हूं, बहुत इजी है। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट, दुनिया का कोई भी लाइन सेगमेंट, चलिए एक लाइन सेगमेंट मैंने यहां पे बना लिया जिसको मैं यहां पे एल नाम देता हूं। ठीक है, लाइन सेगमेंट है तो हम ये एरोज मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप यहां पे कोई भी पॉइंट पे से, ये लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, मैंने सिर्फ जस्ट एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे से आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, जैसे कि ये लाइन है, लाइन एल है, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं और एक नॉन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या कहा है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम गिवन पॉइंट, ये वाला पॉइंट था, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। मतलब कि आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पे से आप लाइन ड्रॉ करते हो और उसमें से आप जितनी भी लाइन ड्रॉ करते हो, जो परपेंडिकुलर होगी ना वो सबसे छोटी होगी, चाहे को कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब ये ड्रॉ कर ली, ये ड्रॉ कर ली, या ये ड्रॉ कर ली, सबसे छोटी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी वही होगी। चलिए तो प्रूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे सिर्फ एक ही लाइन रखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये पॉइंट को मैं P दे देता हूं, इसको Q दे देता हूं, इसको R दे देता हूं, ये लाइन L है। ठीक है, हियर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन L, ठीक है, लाइन L, ऑन लाइन L फॉर ट्राइंगल PQR, फॉर ट्राइंगल PQR। PQR ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे PQR इज 90, PQR इज 90, जिससे क्या पता चलता है, एंड PR इज अच्छा, PR इज हाइपोटेनस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, PQR इज 90, देयरफॉर मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R इक्वल्स टू 180। ठीक है ना, देयरफॉर नहीं लिखने की जरूरत है, आप ट्राइंगल के हिसाब से बोल सकते हो, इसको ऐसे भी नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फॉर ट्राइंगल PQR, P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 180 हम अच्छे से जानते हैं। इसमें से Q 90 है और बाकी एंगल्स का मुझे नहीं पता, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P प्लस R इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये 90 यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, P प्लस R क्या है, 90 है। अब इस पे से मैं क्या निकाल सकता हूं रिजल्ट्स, मैं यहां पे बोल सकता हूं Q इज ग्रेटर देन P, याद है इस एक्सरसाइज का सबसे पहला सम, Q इज ग्रेटर देन P एंड Q इज ग्रेटर देन R। जी हां, हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि Q जो है अकेला 90 है और ये दोनों क्या है, P और R एक्यूट एंगल्स है, एंगल P एंड एंगल R
आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पी एंड आर को एक्यूट एंगल्स लिख रहा हूं। तो एक्यूट एंगल्स है तो क्यू तो अकेला 90 है, तो क्यू इज ग्रेटर देन पी एंड क्यू इज ग्रेटर देन आर। देयरफॉर क्यू के सामने की साइड, दैट मींस पी आर इज ग्रेटर देन, पी आर इज ग्रेटर देन कौन सी साइड, पी, एंगल पी। एंगल पी के सामने कौन सी साइड आ रही है, क्यू आर आ रही है ना। और एक बात, Q के सामने PR है तो PR इज ग्रेटर देन, R के सामने कौन सी साइड आ रही है, PQ, R के सामने PQ आ रही है ना। Q के सामने तो PR है, R के सामने PQ आ रही है। क्या मुझे ये साइड से कोई लेना देना है, क्योंकि यार मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये रिजल्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेन यहाँ पे इंटरेस्ट ये है, हमारी बात क्या हुई थी, एक पॉइंट पे से अगर आप दो लाइन ड्रॉ करते हो तो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ही छोटी होगी। तो यहां पे पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है। मान लो मेरा ट्राइंगल अगर ऐसा होता लेकिन 90 नहीं होता, एक थोड़ा सा भी अगर एंगल बनता तो ये तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये छोटी ही रहने वाली। अगर आप इस तरह से भी ड्रॉ करके ट्राइंगल बनाते हो तो हमेशा ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन छोटी ही रहने वाली है। तो यही इस स्टेटमेंट का मतलब था कि आप किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट ही रहेगी, ठीक है। सो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, देयरफॉर वी कैन से perpendicular line is shortest, समझ में आया, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये आखिरी सम था चैप्टर नंबर 6 का, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इसी के साथ हम यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी लंबा चैप्टर था और काफी सारे सम्स थे, वेराइटी ऑफ सम्स एंड थ्योरम्स हमने डिस्कस किए। रिवीजन अच्छे से करना, और आपको डाउट्स शायद ही आएंगे। मेरा सजेशन रहेगा कि एग्जांपल्स के सम आप खुद से करो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।